जय बजरंगबली नहीं चला। क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर एक फटीग कम से कम राज्यों में साफ दिखाई दे रहा है लोगों में? दूसरा, किन मुद्दों पर घेरेंगे आप अशोक गहलोत? वो काम के ना रहे एक के बाद। देखिए, पहली बात कि जो राज्यों में मोदी जी का जादू नहीं चलता, ये जो आदरणीय संजय कुमार जी कहना है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1985 के बाद किसी की सरकार रिपीट उत्तर प्रदेश में पहली बार हुई तो उसमें नरेंद्र मोदी जी अगर प्रभाव नहीं डालते हैं तो संभव नहीं था। उत्तराखंड में जब से उसका गठन हुआ तब से लेकर कोई सरकार जो है रिपीट नहीं हुई थी, उत्तराखंड में हुआ। गुजरात आपने देखा कि सबसे अधिक सीटों का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और सबसे कम सीटों पर आने का रिकॉर्ड कांग्रेस ने बनाया। त्रिपुरा जैसा प्रदेश जो ईशान्य भारत है, उस त्रिपुरा में भी जहां भारतीय जनता पार्टी 2018 के पहले भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था, उस त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार बनती है। तो ये बात भी कहीं कहीं हम कई राज्यों में हम हारे, ये भी सत्य है, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने बहुत स्थानों पर काम किया है। दूसरी बात, आपका हिंदुत्व पर प्रश्न है। भाई, हम पीएफआई के सपोर्ट में तो नहीं खड़े हो सकते। कांग्रेस तो 1600 लोगों को पीएफआई के छोड़ती है सिद्धारमैया की सरकार में, उसी को मार्केट करती है, एसडीपीआई का समर्थन लेती है। तो अगर कोई लव जिहादियों का समर्थन करके चुनाव जीत रहा हो और ये सोचता हो कि हम हिंदुत्व छोड़ देंगे, तो हिंदुत्व तो हमारी प्राणवायु है। हमने अनुच्छेद 370 1952 का संकल्प 2019 में पूरा किया तो पूरा किया। राम मंदिर, कितनी बार यही आलोक शर्मा जी हमसे पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हम मंदिर वहां बना रहे हैं, भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जिन्होंने बाबरी बनाने का संकल्प लिया था उनका मुंह काला पड़ गया। हिम्मत हो तो कांग्रेस आज जो है अपने संकल्प को पूरा करने के बारे में एक शब्द चा भी नहीं कर पाने की स्थिति में है। तो हम हिंदुत्व के साथ हैं, रहेंगे। ये हमेशा का हमारा जो है एक आधार है और हिंदुत्व जो है वही भारत की राष्ट्रीयता है। यह सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस जेएस वर्मा ने अपने जजमेंट में कहा था, जब हिंदुत्व के विरुद्ध में यही शिवसेना को ये अस्पृश्य मानते थे। आज इनकी शिवसेना का एक गुट उसको गले लगा रहे हैं। ये तो मुस्लिम लीग को जो है इनके साथ आ जाए तो वो लॉन्ड्री में जाके पवित्र हो जाता है। शिवसेना उद्धव ठाकरे इनके साथ आ जाए तो लॉन्ड्री में जाके पवित्र हो जाता है। तो सेकुलर बनाने की जो लॉन्ड्री है जनपद के पिछवाड़े में रखी हुई, उस लॉन्ड्री में कोई भी सांप्रदायिक को डालते हैं, यहां से डालते हैं, वहां से निकलते ही सेकुलर हो जाता है। आलोक जी बताइए, इसका जवाब दीजिए। देखिए, हिंदुत्व तो मैं भी हिंदुत्व को मानता हूं और सुबह शाम पूजा करता हूं, लेकिन दुर्भाग्य के बीजेपी के एक भी लीडर नहीं मानते हिंदुत्व। देखिए ना, मैं आपके बीच में सिर्फ बता रहा हूं, राहुल गांधी सिर्फ मैं बीच में नहीं बोला आपके, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मोदी साहब ने जो वहां महाकाल पे मूर्तियों का उद्घाटन किया था, वो हवा चली और उड़ गई। वो हिंदुत्व के प्रतीक थे सब, और आप लोगों में से किसी की एक की निंदा नहीं हुई, एक आदमी अरेस्ट नहीं हुआ। 850 करोड़ रुपया हिंदुत्व के नाम पर जीन गए आप लोग। दुर्भाग्य यह है कि आपका हिंदुत्व नकली है, राष्ट्रवाद कपटी है। वापस आता हूं, आप हिंदुत्व 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 पे आपने अभी तक शो में नहीं बताया कि राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया। हमने 500 रुपए में सिलेंडर दिया, राइट टू हेल्थ राजस्थान में दिया, पहला स्टेट है। पूरा विरोध हुआ, डॉक्टर सड़कों पर उतर आए, लेकिन उनको मनाया गया और राइट टू हेल्थ दिया गया। ओल्ड पेंशन स्कीम के बावजूद आप कहते थे दिवालिया हो जाएगा राज्य, एक बीमारू राज्य गुजरात से आगे निकल गया जीडीपी ग्रोथ रेट में। लोकल लीडरशिप हमारी हमेशा आगे रही है, लेकिन कर्नाटक के बाद अंजना जी के साथ हमने एक शो किया और बीजेपी ने पूरी तरह से तय किया कि मोदी जी को पीछे रखेंगे, क्योंकि झूठ का पिटारा, काठ की हांडी बार बार चढ़ चुकी है, अब वो नहीं चढ़ेगी। अब जनता पूछ रही है, मोदी जी आपने जो 2014 में वायदे किए थे उनका क्या हुआ? आप जाते हैं, आप पूरी तरह से वहां की लोकल भाषा बोलकर, लोग की देवी देवताओं का नाम लेकर दंडवत होकर प्रणाम करके चले आते हैं। जनता पूछ रही है, भाषण से मुझे राशन नहीं मिल रहा है। आज हालत यह है कि 80 करोड़ लोगों को आप जो बार बार झूठ बोलते हैं उसका आंकड़ा कहीं मिलता नहीं है। आज देश की नौबत यह है कि 80 करोड़ लोगों को भोजन देना पड़ रहा है। 5 किलो राशन दे दीजिए, टॉयलेट बनवा दीजिए। लोग पूछ रहे रोजगार कहां है? आज ही बेरोजगारी पर एक फाउंडेशन की रिपोर्ट है, बेंगलोर में हाईएस्ट बेरोजगारी दर है ग्रेजुएट और टेक्निकल साइड के लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की। उस पर ध्यान नहीं देंगे, केवल हिंदू मुसलमान पूरे शो में दिखाई दिया। 80-20 पर और गोली मारने के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे अब आपको। सीए एनआरसी कहां तक पहुंचा, जनता पूछेगी। वोट मिला आलोक जी गुजरात में? देखिए, गुजरात से क्या आप नजरें छुड़ा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गुजरात में हमारी स्ट्रेटेजिकल कमी रही। 2017 में जितनी बड़ी टक्कर दी और उसके बाद बीजेपी ने जिस तरह के हमारे एमएलए को तोड़ा, हम शायद उस टाइम पर अलर्ट नहीं हुए और कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटेजी में कमी रही। जनता ने विश्वास नहीं किया, चाहे वो कोई भी कारण। छोटा सा जवाब उसके बाद नवल जी आपके पास आए।
देखिए अब इन्होंने हिंदुत्व पर बार बार बात की। हिंदुत्व को जो है अस्पृश्य बना बार बार कहने वाले कौन है? श्रीमान राहुल गांधी है ना। हिंदुओं को आतंकवादी किसने कहा? श्रीमान राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने ही कहा ना। फिर अब बीच में वो सुशील कुमार शिंदे हमारे मंत्री नहीं है, पी चिदम्बरम हमारे मंत्री नहीं है। आरके सिंह साहब तो बिल्कुल आरके सिंह इनके समय होम सेक्रेटरी थे, इनके समय होम सेक्रेटरी थे, सबूत है रहते उन्होंने जो है इस बात को कभी नहीं कहा। लेकिन इनके मंत्री श्रीमती सोनिया गांधी ने ये बताइए राजस्थान के लिए क्या किया? भगवा आतंकवाद की परिभाषा गढ़ी और भगवा आतंकवाद चिपकाने की कोशिश, समग्र हिंदुओं को आतंकवादी बनाने का एक षड्यंत्र। और बाटला हाउस एनकाउंटर के लोगों के लिए रोना कि बाटला हाउस में आतंकवादी मर गए, तो श्रीमती सोनिया गांधी का विलाप प्रारंभ हो गया। ये सब 14 में 19 में चल गया। अभी पी5 के साथ खड़े हैं ना। पी5 के साथ कौन खड़ा है? एसडीपीआई का समर्थन उन्होंने कर्नाटक में लिया कि नहीं लिया? एसडीपीआई है कौन? और पी5 एसडीपीआई से इतना प्रेम क्यों है? देखिए ये बता देना। इसी तरह के जो प्रलाप थे मोदी साहब ने भी गले फाड़ फाड़ के कर्नाटक में किए, लेकिन कर्नाटक की जनता बहुत समझदार थी। चिंतन और मनन के साथ उन्होंने कहा कि हमारे इष्ट हनुमान जी की तुलना अगर आप एक हुड़दंगी संगठन से करेंगे तो मोदी जी आपको हिंदुओं से माफी मांगनी पड़ेगी। और वही हुआ और माफी मंगवाई उन्होंने। 136 सीटें दी हमें। आप लोग बार बार कहते थे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आपने सब कुछ किया, हिजाब किया, रामनवमी पे दंगे हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद कर्नाटक की जनता ने कहा कि नहीं, वास्तव में जो विकास है वो चाहिए। से खुश है। अब उसके रामनवमी के भक्तों पर पत्थर मारने पर सोनिया भक्तों की प्रसन्नता की लहर है। वाह भाई कह रहे हैं, हम तो ये कह वाह भाई वाह। ये एक नया हिंदू मारे जाए तो प्रसन्नता कांग्रेस को होती है। हमने नहीं कहा कि हिंदू मारे गए, कौन मारा गया। मैंने कहा रामनवमी पे दंगे तभी होते हैं जब बीजेपी सत्ता में होती है, और वही कहीं ना कहीं दंगे करवाते हैं इसलिए। अरे भाई क्यों नहीं करवाते आप लोग? अच्छा कितने लोग आपके इन्वॉल्व हैं? अरे कितने लोग इन्वॉल्व हैं? भाजपा सत्ता अरे भाई जितने 1988 के दंगे में भाजपा सत्ता में थी, 84 के दंगे में भाजपा सत्ता में, आरएसएस के लोग भाई 84 में आरएसएस के लोग 100 से ज्यादा आरएसएस के लोग आरएसएस में थे। अरे भाई जगदीश टाइटलर कांग्रेस में थे, लेकिन 84 में 100 से ज्यादा आरएसएस के लोग अरेस्ट हुए। शुक्ला जी, गहलोत सरकार के कामकाज में ऐसी क्या कमी है जिस पर आप घेरेंगे? क्योंकि नहीं तो फिर सिर्फ हिंदुत्व पे और इसी पे फिर बहस हो जाए। बलात्कार का सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा बना? सबसे अधिक बलात्कार कहाँ है? राजस्थान में है। आज भी किसान इन्होंने बेरोजगारों को राजस्थान एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए, एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए। दिखाइए एनसीआरबी का आंकड़ा राजस्थान है उसमें, दिखाइए ना, चेक कर लीजिए, दिखाइए, लाइक क्यों नहीं आप? चेक कर लीजिए ना, गलत कह रहे हैं। सही कह अगर पॉपुलेशन वर्सेस फीमेल पॉपुलेशन के वर्सेस रेप की रेशियो देखेंगे तो मध्य प्रदेश। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर अगला मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा, अगला मुद्दा क्या? बेरोजगारी के लिए जो है संविदा के शिक्षकों को जो है कंफर्म करना, तो गुजरात में अहमदाबाद तक जो है इनके कार्यालय को घेर कर बैठे थे संविदा कर्मी। संविदा कर्मियों को इन्होंने जो है उनको जो कायम करना था, नौकरियों में परमानेंट करना था, स्थायी तो दिया नहीं इन्होंने किसानों का आज भी जो उनकी खतौनी है आज भी कर्ज से खाली नहीं की इन्होंने। ऐसे एक नहीं 25 इनके ऊपर जो है आरोप लगाए जा सकते हैं और है, सत्य है। और उस सत्य स्थितियों में बार बार जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, 5 वर्षों तक लगाया। एक जांच क्यों नहीं कीजिए? बताइए तो सही। आप झूठे थे, अशोक गहलोत झूठ बोल रहे थे, गजेंद्र शेखावत के ऊपर अभी कुछ दिन पहले जांच शुरू हुई। 5 वर्षों तक झूठ बोला। राजस्थान गजेंद्र शेखावत के ऊपर जल वाले मामले में अभी जांच शुरू हुई। आप किस तरह से लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं करके अब ये जवाब दे दीजिए। और अडानी जी पर आप घेर रहे थे कि मोदी जी की दोस्ती है, गहलोत जी की भी है, स्टेज पे मुझे लगता है वो फोटो भी है, बहुत सारी बातें हैं। अगर गहलोत, अंजना जी, 2 चीजें, अगर गहलोत सरकार का काम खराब था जैसा बीजेपी कह रही है, तो 70% लोग इस आंकड़े में कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, संतोषजनक काम किया। 70% लोग अगर किसी राज्य में कह रहे हैं 5 साल के बाद, तो बीजेपी को सबक लेना चाहिए। अब मैं आता हूं अडानी पे, प्लीज भाई, अब मैं आता हूं अडानी पे। अगर अडानी की किसी कंपनी को कहीं पर भी अनड्यू एडवांटेज फेवर दिया हो, हम गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। सबसे पहले मैं सवाल उठाऊंगा, मोदी जी की तरह हमने नियमों को बदलकर उनको एयरपोर्ट नहीं दिए, LIC का पैसा नहीं चढ़वाया, पौने बॉम्बे का 1.5 से 2, अरे भाई है ना सारे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? चिल्लाइए मत। राजस्थान में अडानी का मुद्दा नहीं उठाइएगा ना। 1.5 लाख करोड़ रुपया नहीं, हम उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। वो बीजेपी फोटो दिखा देगी गहलोत साहब के साथ, बिल्कुल उठाएंगे नवल किशोर जी। ठीक है, मैं 1.5 लाख करोड़ रुपया LIC का जीम गया अडानी,
उस सवाल को भी उठाएंगे। 1 रुपया LIC कोई का छीन पैसा नहीं सकता। हमारा पैसा ये सोनिया गांधी का ये भ्रष्टाचार केवल का और काम केवल नहीं है। मोदी अच्छा, जी ठीक की है। चला जाएगा यारी धन। और मोदी जी ने जिस तरह से अडानी का फायदा किया है, हर मोड़ पर किया है।